आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर डोसा की बहुत ही इजी सी रेसिपी। अगर आप इस तरीके से डोसा बनाएंगे तो डोसा आपका बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी बनेगा। साथ में टेस्ट भी बहुत ही गजब का रहेगा। इसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ नारियल की चटनी और साथ में सांभर। और ये चटनी और सांभर भी बहुत ही इजी रेसिपी है जिसे बनाना बहुत आसान है और इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से डोसा बनाने की रेसिपी। अगर आप इस तरीके से डोसा बनाएंगे तो डोसा आपका बहुत ही क्रिस्पी करारा बिल्कुल मार्केट के जैसा बनेगा। तो डोसा का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है उड़द की दाल, साथ में उसमें भिगो दिया था मैंने 1 चम्मच मेथी दाना। और ये यहाँ पे लिया है मैंने मोटे वाले चावल। तो चावल को लगभग मैंने 8 घंटे पहले ही भिगो के रख लिया था और उड़द की दाल को भी। हमारा दाल और चावल अच्छे से फूल गया था तो उसका एक्स्ट्रा पानी साफ़ करके निकाल दिया था। और अब उसको हम पीस लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उड़द की दाल को पीस रही हूँ। हमें बिल्कुल दाल की जो थिकनेस है ना बिल्कुल इसी तरीके से रखनी है, हमें बहुत पतला नहीं पीसना है और बैटर बिल्कुल स्मूथ पीसना है, यानी बिल्कुल सॉफ्ट। तो मैंने उड़द की दाल को ग्राइंडर जार में डाल के पीस लिया अच्छे से। और उसके बाद हम पीसेंगे वापस से चावल को। चावल को भी बिल्कुल हम स्मूथ इसका बैटर तैयार करेंगे, जितना हो सके इतना स्मूथ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार हाथों से आप चेक कर लें। अगर हाथों पे बिल्कुल सॉफ्टनेस सा फील हो रहा है तो यानी हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट पिसा हुआ है। हमें बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं पीसना है। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल इतना ही रखना है। अब वापस से मैंने एक पतीले में उड़द की दाल के पेस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया था, उसी पतीले में मैंने चावल के पेस्ट को भी ट्रांसफ़र कर दिया है। हमें दोनों को एक ही में मिक्स कर देना है। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी उड़द का दाल लिया है तो 2 कटोरी चावल लिया है। आप इसी हिसाब से इसकी क्वांटिटी रखें। इससे जो डोसा है हमारा बिल्कुल क्रिस्पी बनता है। चावल की वजह से हमारा डोसा बहुत ही क्रिस्पी बनता है और लंबे समय तक क्रिस्पी बना रहता है। तो एक पतीला लिया है, उसी में मैंने उड़द के बैटर को भी और चावल के बैटर को एक ही में मिक्स कर दिया और एक डायरेक्शन में लगातार घुमाते हुए हमें अच्छे से मिक्स करना है। और इससे फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो होती है बिल्कुल परफेक्ट होता है। यहाँ पे डाल दिया है मैंने स्वाद के अनुसार 1 चम्मच सेंधा नमक। आप कोई भी नमक का प्रयोग कर सकते हैं। और सेंधा नमक डालने के बाद एक डायरेक्शन में लगातार घुमाते हुए लगभग हमें 5 मिनट तक मिक्स करना है। इससे बैटर के अंदर एयर फॉर्म हो जाता है और बैटर हमारा बहुत ही अच्छे से फर्मेंट होता है। तो लगभग 8 घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। जब मैंने पतीले में डाला था तो हमारा जो बैटर था आधा था, अब पूरा का पूरा जो पतीला है वो बिल्कुल भर गया है। और आप टेक्सचर देख सकते हैं, इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बैटर जो है हमारा बिल्कुल अच्छे से फर्मेंट हुआ है। यहाँ पे मैंने फटाफट तैयार कर लिया है नारियल की चटनी और साथ में सांभर। अब फटाफट हम पनीर डोसा बनाने के लिए पनीर डोसा की स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने एक पैन, उसमें डाल दिया है थोड़ा सा अजवाइन और जीरा, थोड़े से प्याज, मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट। इन सबको डालने के बाद अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद डाल दिया है मैंने कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी डालने के बाद हम अच्छे से थोड़े से सॉफ्ट होने तक उसको पका लेंगे। उसके बाद डाल दिया है मैंने स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सांभर मसाला। इसके अलावा कोई भी मैं अदर मसालों का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। सांभर मसाला डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जब हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी तो उसमें मैं डाल रही हूँ पनीर को क्रश करके। तो ये मेरा होममेड पनीर है, आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं। ये मैंने दूध से घर पे बनाया है। पनीर डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक लगभग पकाएंगे। जब पनीर में अगर थोड़ा बहुत भी नमी हो, मॉइस्चर हो, तो मॉइस्चर ख़त्म हो जाना चाहिए। ऊपर से डाल दिया है मैंने क्रश करके कसूरी मेथी। अगर आपके पास धनिया हो, अगर धनिया पसंद हो तो धनिया भी डाल दें। मेरे पास इस टाइम नहीं था तो मैंने उसे स्किप कर दिया है। और कसूरी मेथी डालने के बाद 2 मिनट तक अच्छे से हम पकाएंगे। और ये जो हमारी पनीर की स्टफ़िंग है वो रेडी हो चुकी है डोसा के अंदर स्टफ़ करने के लिए। पनीर डोसा की स्टफ़िंग हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब मैंने अपोजिट साइड में गैस ऑन करके रख दिया था, उसमें तवा। ये मेरे पास नॉन स्टिक तवा है। अगर आपके पास डोसा तवा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज हम इसी पे परफेक्ट डोसा बनाकर दिखाएंगे आपको। तवा जब हमारा गर्म हो गया तो उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा डाल के हम तवे को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद एक कलछी की सहायता से हम उसमें बैटर डालेंगे और उसी कलछी के अपोजिट साइड वाले हिस्से से हम लगातार चलाते हुए, उसे घुमाते हुए बैटर को फैलाते जाएंगे। इस तरीके से डोसा हमारा अच्छे से फैल जाएगा। और उसके बाद हम एक साइड पनीर का बैटर लगा देंगे और डोसा आप देख सकते हैं बिल्कुल सिक चुका है। अंदर से बाहर से आपको बाहर से ही दिख जा रहा, उसे अपोजिट साइड से पलट देंगे और ये डोसा जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है।
आपको मैं उसका आवाज़ सुनाती हूँ कि डोसा जो हमारा बिल्कुल क्रिस्पी बना है। तो इसी तरीके से हम एक-एक करके सारे डोसा को बना लेंगे। डोसा बनाना बहुत आसान होता है। अगर तवा ज़्यादा हीट हो गया तो उसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा कर दें। उसके बाद अच्छे से साफ़ कर लें। फ्लेम को उस टाइम लो रखें, हाई ना रखें, क्योंकि ये नॉन स्टिक तवा है। अगर आप कोई मोटे साइज़ का तवा यूज़ करें या डोसा तवा यूज़ करें तो उसकी बात अलग होती है। ये नॉन स्टिक है, बहुत फटाफट गर्म हो जाता है। तो इस वजह से मैं इसमें पानी की छींटे ज़्यादा दे रही हूँ, ताकि जो उसका टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए। और उसके बाद फटाफट हम कलछी की सहायता से आसानी से डोसा को इस तरीके से फैला लेंगे। जब डोसा हमारा अच्छे से सिक जाएगा, हमारा डोसा जो है बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका है, नीचे से अच्छे से पक गया, तो उसमें पनीर की स्टफिंग हम डाल के इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। और आप देख सकते हैं जो हमारा डोसा है बिल्कुल क्रिस्पी रेडी हो चुका है। इसका कलर और टेक्सचर देख सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ी देर तक और कुक कर सकते हैं, लेकिन हमारा डोसा बिल्कुल परफेक्ट ज़्यादा सिक गया है। अगर आप भी इस तरीके से डोसा बनाते हैं तो डोसा आपका बिल्कुल परफेक्ट और क्रिस्पी बनता है। और यकीन मानो, अगर आप इस तरीके से डोसा बनाएंगे तो आपका डोसा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी बनेगा और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो ये मेरी क्विक और इजी पनीर डोसा की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिसके साथ मैंने सर्व किया ये नारियल की चटनी और साथ में सांभर। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।